मेरा नाम नेहा है। जब से मुझे याद है, मेरी जिंदगी में हमेशा कुछ अजीब सा होता आया है। आज भी मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर है। डर इस बात का कि जो मैं बताने जा रही हूँ, वह शायद आप समझ न पाएं। लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें छुपाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बचपन में मैं बहुत खुश थी। मेरी जिंदगी बिल्कुल ठीक चल रही थी। स्कूल में अच्छे नंबर आते थे। दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए दिन कटते थे। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जो पूरी तरह से बदल गया। मुझे वो दिन आज भी याद है, जब मुझे एक फोन कॉल आया। फोन पर आवाज थी मेरे पुराने दोस्त रोहित की। लेकिन उसकी आवाज में कुछ अजीब सा था। वह कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था या फिर मुझे कुछ बताने वाला था। मैं समझ नहीं पाई। नेहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, उसने कहा। उसकी आवाज में इतनी घबराहट थी कि मुझे लगा जैसे वह मुझसे कुछ बड़ा छुपा रहा हो। क्या वह मुझे कोई बुरी खबर देने वाला था, या फिर कुछ ऐसा था जिससे मेरी दुनिया बदल सकती थी? मैंने सोचा, नेहा, सब ठीक होगा। यह सिर्फ एक गलतफहमी हो सकती है। मैं उससे बात करूंगी और फिर सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन क्या यह इतना आसान था? मैं खुद से यह सवाल पूछ रही थी, और फिर भी अंदर से एक घबराहट महसूस हो रही थी। उस रात मेरी नींद उड़ गई। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था और सिर में तरह-तरह के ख्याल आ रहे थे। रोहित का फोन आने के बाद से मेरी जिंदगी एक नई दिशा में मोड़ लेने वाली थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या मुझे उसकी बातों पर विश्वास करना चाहिए? क्या वह सच बोल रहा था या फिर वह मुझे फंसा रहा था? मैंने तय किया कि मुझे उसकी बात सुननी चाहिए, लेकिन दिल में यह डर था कि कहीं मुझे पछताना न पड़े। अगले दिन रोहित ने मुझे एक सीक्रेट बात बताई जो मेरी समझ से बाहर थी। नेहा, तुम मुझे समझ नहीं पा रही हो। तुम्हारी जिंदगी का अहम हिस्सा बदलने वाला है। मैंने पूछा, क्या तुम ठीक कह रहे हो, रोहित? वह गहरी सांस लेकर बोला, हाँ, मुझे जो बताना है वो बहुत बड़ा है। अगर तुम इसे जानोगी तो तुम पूरी तरह से बदल जाओगी। उसकी बातें मुझे परेशान करने लगी, लेकिन फिर भी मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं उसकी बात समझ सकती हूँ। लेकिन क्या सचमुच मैं समझ पा रही थी? कुछ ही दिनों बाद मुझे एक चिट्ठी मिली। लेकिन चिट्ठी में न तो कोई नाम था, न कोई पता। चिट्ठी में लिखा था, नेहा, अगर तुम अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर आगे बढ़ना चाहती हो, तो तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। तुम्हारी जिंदगी एक नए मोड़ पर है। इस चिट्ठी ने मेरे अंदर और भी सवाल पैदा कर दिए। क्या यह सच था? क्या मुझे अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ देना चाहिए? मैंने सोचा कि यह सब सिर्फ भ्रम हो सकता है, लेकिन फिर भी मेरी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। मेरी पूरी जिंदगी अब एक अजीब मोड़ पर आ चुकी थी, और मुझे यह फैसला करना था कि क्या मैं अपनी जिंदगी के इस नए रास्ते पर चलने के लिए तैयार थी। मैंने उस दिन अपने आप से एक बड़ा सवाल पूछा, क्या मुझे यह रास्ता अपनाना चाहिए, या फिर जो कुछ भी मैं जानती हूँ उसे छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए?
यह सवाल मेरे दिमाग में लगातार गूंज रहा था। मैं जानती थी कि मुझे एक बड़ा फैसला करना था, लेकिन क्या वह फैसला सही था? वो दिन भी आया जब मुझे वह खौफनाक सच पता चला, जिसे मैं नहीं जानना चाहती थी। रोहित ने मुझे बताया, नेहा, जो तुमने सुना, वह सिर्फ आधा सच था। बाकी का सच तुम्हारी सोच से बाहर है। मेरा दिल धड़कने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सच में वह मुझे उस अंधेरे रास्ते पर ले जा रहा था, जिससे वापस लौटना मुश्किल होगा। इसी उलझन में मुझे एक और चिट्ठी मिली। यह चिट्ठी और भी ज्यादा रहस्यमयी थी। इस चिट्ठी में लिखा था, नेहा, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी है। अगर तुम इसे समझ नहीं पाई, तो यह तुमसे हमेशा दूर रहेगा। क्या यह सच था? क्या मेरी जिंदगी के आगे कुछ ऐसा था जिससे मुझे डरना चाहिए? अब मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि मेरी जिंदगी में जो भी हो रहा था, वह क्या सच था? क्या मैं सही कर रही थी, या फिर मैं खुद को किसी खतरनाक रास्ते पर ले जा रही थी? रातों को मेरी नींद उड़ गई। हर वक्त यही सवाल मेरे दिमाग में घूमता रहता था। क्या मुझे अपने पुराने रास्ते पर चलना चाहिए, या फिर इस नई राह को अपनाना चाहिए? क्या सचमुच मुझे इस नए सफर का हिस्सा बनना चाहिए, या फिर मुझे अपने पुराने रास्ते पर वापस लौटना चाहिए? मैं अब इस स्थिति में नहीं थी कि और ज्यादा इंतजार कर सकूं। मुझे फैसला करना था, और वह फैसला मेरे हाथ में था। लेकिन क्या मैं सही फैसले की ओर बढ़ रही थी, या फिर मैं एक और गलती करने जा रही थी? मेरे अंदर डर और उम्मीद दोनों एक साथ थे, लेकिन अब मैं इस डर को अपना साथी मान चुकी थी।